हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्लॉगिंग विदार में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? तो मैं भी बढ़िया हूँ। जा रही हूँ यार जॉब पर। हाँ, अब तो आए दिन मुझे ऑटो ही पकड़ना पड़ता है, क्या करूँ। एक तो ना ट्रैफिक भी बहुत हो रहा है यहाँ पर, और दूसरा बारिश हो रही है। आज बारिश हुई है यहाँ पर, और शुक्र है शिवम जा चुका था जब बारिश हुई, और उससे पहले उसके बाद बारिश हुई। और मैं अब निकली हूँ जब बारिश रुक गई है। तो बारिश के बाद मौसम कैसा होता है आप सब जानते हो, सुहाना मौसम हो जाता है। और बस घर से खा पी के निकल गई हूँ। आज मैंने बेसन के चीले बनाए थे, बच्चों को वही सब खिलाया है। और मैंने नहीं खाया चीला, मैंने ब्रेड के ऊपर बेसन लगा के खाया है आज। तो जी बस आ गई हूँ गंगाराम हॉस्पिटल की साइड में। बस पहुँच जाऊँगी 5 मिनट में, मिलती हूँ बाद में। ओह माय गॉड, मारना नहीं। गाय खड़ी है यार पीछे। तो फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी थी, और घर आने के बाद मैं बाहर गई थी किसी नल वाले को लेने के लिए। हमारा नल का नीचे का पाइप ना जाम हो गया था, इसलिए। तो आते हुए रास्ते से हरी मिर्चा भी ले ली। रोल खा लूँ मैं, ज़रा फिर बात करती हूँ। एक रोल दे देना। चलो खाती हूँ। तो गाइस मैं खा रही हूँ रोल। इनके रोल ना बहुत अच्छे होते हैं। तो जब मुझे खाने होते हैं ना मेरी साइड में, मैं यहीं से खाती हूँ। हमारी सब्जी मंडी की साइड में है ये। तो फ्रेंड्स, मैंने खा लिए हैं रोल। आज काफ़ी दिनों बाद खाए हैं, पता है, और मज़ा आ गया खाकर। करोल बाग से सोच रही थी खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, तो कहीं भी नहीं खाया, यहाँ आके खाया। यहाँ से जाते हुए ना, जब मंडी से निकल रही थी, तो मैंने सोचा खाऊंगी, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार। आते हुए दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा खा लो यार, जो होगा देखा जाएगा। तो बस जी जा रही हूँ घर। घर जाके बनाती हूँ शिबू के लिए खाना। और आज देबू ने खाना नहीं खाया है ना, गरम गरम खाना उसको खाना चाहिए था, मगर उसने नहीं खाया। चलो उसकी मम्मी को बताऊंगी सारी बातें। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ घर, और शिवम ने और मैंने खाना खा लिया है। लव रह गया है, अब लव आएगा तब खाएगा। ज़्यादा खा लिया आज मैंने। थोड़ी सी देर बैठ जाऊं यार, टांग में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो बजी आज मैंने बनाया था फूल गोभी, मटर और आलू घेर के सब्जी। कई साल बाद, मतलब लगा लो, हाँ एक आध बार मैंने वहाँ बनाई होगी जहाँ मैंने टिफ़िन सर्विस का काम स्टार्ट किया था ना, पंजाबी बस्ती में। एक आध बार मैंने वहाँ बनाई थी, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था फूल गोभी खाना। कहते हैं ना इसके अंदर कोई कीड़ा होता है जो दिमाग में चला जाता है। हे ईश्वर ध्यान रखे प्लीज़। यार मैं क्या करूँ। तो बस मैंने और शिबू ने खाना खा लिया है, और लबू रह गया है। लबू जब आएगा तब खाना खाएगा। और देवांश भाई साहब चले गए हैं अपनी नानी के घर, ठीक है। मैं सब्जी बना गई थी, आटा गूंद गई थी, और उसको बोलती हूँ बेटा गरम गरम बना के खा लेना, क्योंकि आपको आती है बनानी तो गरम गरम खाओ ना, ठंडी क्यों खाते हो, है ना। तो भाई साहब बहुत नालायक हो गए हैं। जब से फ़ोन दिया है, फ़ोन लेके सारे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं। पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं, क्योंकि फ़ोन हमने उसको इसी बेस पे दिलाया था कि वो पढ़ाई लिखाई करेगा। ठीक है, हम कहते हैं तुम चलाओ फ़ोन, मगर ऐसा भी तो मत करो ना 24 घंटे फ़ोन। तो यहाँ आके उसको थोड़े से पर लग गए हैं, क्या कह सकते हैं। मैंने तो उसकी मम्मी को बोल दिया है भाई, ठीक है, मैं तो इस महीने देखती हूँ, अगर ये लड़का सही से चलता है तो ठीक है, नहीं तो भाई बोल दूंगी अपनी बहन की बेटी को कि भाई अपने बच्चे को खुद रखो। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि पहले मैंने सोचा था यार, जैसे मैंने अपने बच्चे को पाला मैं इसको भी पालूंगी।
मगर सॉरी, वो मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मान रहा है। रात रात भर बाहर निकल जाता है फ़ोन लेके, फ़ोन सुनने के लिए। कोई किसी ने कुछ मार दिया या कोई फ़ोन छीन के ले गया तो फिर बताओ दिक्कत तो हमें होगी ना, है ना। तो इसलिए भाई सॉरी, इसकी मम्मी को बोल दूँगी कि मैंने जितना करना था कर लिया। 3 महीने हो जाएंगे, ये महीना ख़त्म होने के बाद 3 महीने हो जाएंगे उसे हमारे यहाँ आए हुए, और 3 महीने से हम उसको सुधारने में लगे हुए, वो नहीं सुधरा। मगर हमारा जो दिमाग है ना पूरा खिचड़ी पक चुका है बढ़िया वाला, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं लूँगी। करो किसी के लिए अच्छा मिल जाए बुराई, तो इससे तो दूर से ही हाथ जोड़ो तो ठीक है। मैं सोच रही थी यार कि माँ का एक ही बेटा है, कुछ पढ़ लिख के अच्छा बन जाए, मगर शायद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। शुरू शुरू में चला वो थोड़ा बहुत सही चला, मतलब शुरू शुरू में नहीं, बीच में, मतलब 1 आध महीने बाद धीरे धीरे उसमें सुधार आना शुरू हुआ, मगर उसने फिर वही अपनी कहानी पकड़ ली। तो सॉरी, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, काट देती हूँ अभी, कट जा। तो अब मैं उसकी मम्मी को बोल दूंगी भाई मैं इतनी सरदर्दी नहीं ले सकती कि मैं घर का भी काम करूं, कपड़े भी धोऊं, ये सब मतलब करूं और उसका भी ध्यान रखूं। यार बच्चा इतना तो कर सकता है ना कि चलो मैं कपड़े वगैरह धो के चली गई तो जो कपड़े सूख गए उन्हें उतार दे, जैसे हमारे बच्चे करते हैं। अगर उसके अंदर वो तो पूरा नवाबों की तरह रह रहा है भाई, हम उसके नौकर हैं, वो हमारा मालिक है। वो आजकल ऐसे रह रहा है, तो ऐसे बच्चों से तो मैं फिर दूर ही रहना चाहती हूँ, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल भी। आप ही बताओ मैं क्या कुछ गलत कर रही हूँ उसके साथ? नहीं कर रही ना। कहने का मतलब ये है, उसको जब मैं होती हूँ उसको हर चीज़ हाथ में मिलती है। सिर्फ एक दोपहर की रोटी तो मैं उसके लिए नहीं बनाती कि चलो, इसलिए नहीं बनाती हूँ कि भाई जब तेरे को सेकनी आती है तो तू, ठंड का टाइम है, गरम गरम रोटी बना के दो, 4 रोटी जो तुझे खानी तो अपना बना के खा ले। मगर बंदा सारा दिन रजाई में घुसा रहता है फ़ोन लेकर। खाना पीना सब उसने मतलब वो है कि दे दो तो ठीक है, नहीं दे दो तो बैठे रजाई में फ़ोन चला रहे हैं। या भूख लगेगी, मेरे को देखेगा तो बोलेगा कि हाँ भाई खाना दे दो, ठीक है। खुद से बना के नहीं खाएगा, इतना बड़ा आलस कर जाएगा या अपनी नानी के यहाँ जाके खा लेगा। तो भाई जब यार रख हम रहे हैं, रह यहाँ रहे हो तो फिर यहीं खाओ ना आप। कहीं और जाके क्यों खाते हो? तुम्हारी मम्मी खुद बोलेंगी कि भाई जब खाना आप यहाँ खा रहे हो, यहाँ रह रहे हो, तो मतलब सॉरी रह यहाँ रहे हो तो खाना आप वहाँ क्यों खा रहे हो, है ना। ठीक है यार, देखते हैं। मैं तो इसकी मम्मी से कह दूंगी, क्योंकि मैं अब बहुत परेशान कर दिया इस लड़के ने मुझे। अब मैं ऐसे नहीं रख सकती बिल्कुल, ये बहुत इसने मेरे सर में दर्द कर दिया है। तो जी बस ये हो गई देवांश की लंबी कहानी। जो बच्चे होते हैं ना ऐसे मतलब दिक्कत करते हैं, ऐसे बच्चों को ना, बस अगर मेरा बच्चा होता ना तो मैं इसको ऐसे ठीक करती ना, बस ये ठीक ही हो जाता, ये बिगड़ ही जाता। कर रही हूँ किसी से बात, आप जाओ खाना खा लो। तो गाइस बस अब मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और आपसे मिलती थोड़ी देर में। मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ रहा था, मैं उससे भी बात करती हूँ, बाद में मिलूँगी। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपने बिस्तर पर। बच्चे मेरे दोनों सो गए और मैं ही जगी हुई हूँ। रात के 12 बज चुके हैं। ये देखो, दिख गए, कपड़े तय करके रखे हैं काम करने के बाद। अभी हो रहे यार, कपड़ों से मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा। इतने कपड़े डेली 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 बहुत कपड़े हो रहे हैं, मेरी जान आफत में आ रही है। क्या करूँ यार, थक जाती हूँ। सुबह से उठती हूँ, शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। घर का काम करना, जॉब करना, वीडियो बनाना, फिर बाहर से कभी सब्जी लाना, कभी कुछ लाना, कभी कुछ लाना, क्या करें। तो जी बस लेट रही हूँ, मेरी टांग में हो रहा है दर्द। ओह, मतलब मोड़ लेती हूँ तो सीधी नहीं होती, सीधी करती हूँ तो मोड़ना मुश्किल हो जाता है। और मैंने इसको गर्म कर लिया है, अब इसको टांग पर लगाती हूँ और फिर सोती हूँ। आप सब सो गए? मुझे लग रहा है कोई सो गए हैं, कोई नहीं सोए हैं। तो जो सो गए हैं उनको भी, जो नहीं सोए उनको भी गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू गाइस। सुबह मिलती हूँ।